कुछ करने का हौसला हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जिस तरह से आज हम आपको बताने वाले हैं महिला दिवस पर एक विशेष स्टोरी के रूप में, हमारे साथ हैं संतोष भाटी, जिनकी 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। और जिस तरह की जो स्थितियां देखने को मिली, जो परिस्थितियां देखने को मिली, और उन परिस्थितियों से गुजर कर क्योंकि बच्चे हुए और पति की मौत हो गई, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ करना है तो उस परिस्थितियों को भी इन्होंने दूर रखा और अपने हौसलों को बुलंद रखा और एक मंजिल इनको ज़रूर मिली। आज वन रक्षक के तौर पर काम करती है। तो उनसे बात करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई। संतोष जी, आपकी शुरुआत के बारे में जानना चाहता हूँ कि कैसे आपके जो घर की शुरुआत हुई, 14 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, तो कैसे क्या हुआ, पूरा जानना चाहूँगा। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम संतोष है। मैं राजपूत कल्चर से हूँ और राजपूतों में ये है कि थोड़ी बड़ी हो गई और शादी कर देते हैं। तो मैं 14 साल की हुई और मेरी शादी कर दी गई थी गांव में। और 14 साल का बच्चा, कुछ पता नहीं होता उसको क्या करना है, कैसे करना है, किसका घूंघट निकालना है, किसका नहीं निकालना है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे शादी की और मेरे 96 में मेरी शादी हुई थी और मैं गांव में चली गई सिटी से। गांव का कल्चर बहुत अलग था। वहाँ पे ससुराल पियर और बस यहाँ तक सीमित था। मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं सिर्फ 6ठी पास थी और पढ़ाई छूटी और फिर ससुराल का काम करते हुए दिन गुजरे मेरे। कुछ समय बीतने पर मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई सब कुछ छूट गई है, एक घूंघट में आ गई हूँ। फिर मेरी बड़ी बेटी हुई तो वो गांव का माहौल था कि बेटी हो गई, बेटा होना चाहिए था। इसमें भी मुझे ताने मिले, पर एक आस होती है कि हाँ एक बच्चा हुआ दूसरा और हो जाएगा। तो फिर एक बेटी और हुई, वो भी बेटी हुई। उसमें भी मेरा यही चीज़ चल रहा कि बेटी हो गई, बेटा चाहिए था और इस तरह से। फिर पति की बुखार आया और मलेरिया पीलिया साथ में होने पर डेथ हो गई। फिर मैं उदयपुर आई अपने मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा ने कहा कि हम तुझे रख सकते हैं, बच्चों को नहीं रख सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इतने को कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नानी साहब बहुत अच्छे हैं, स्कूल में प्योन की जॉब पे अभी रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तू आजा देवाली, अपने फतेह सागर देवाली आजा, मैं तुझे रूम दिला देती हूँ और कुछ काम करना और तेरा हो जाएगा, बच्चों को भी हम देखेंगे। मैं देवाली आ गई और अपने बच्चों को लेकर, और जब मेरे बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, सबसे बड़ी बेटी 5 साल की, उससे छोटी बेटी 2-3 साल की, ऐसे हम आ गए और फिर रहने लग गए और एक रूम दिलाया, कम सामान वामान डलवाया और झाड़ू पोछे करने लग गई। जब मैं 26 साल की थी, 26 साल के मैंने दुनिया में तो बहुत बड़े वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल होता है इस समाज के अंदर। जेंट्स कहते हैं महिला फर्स्ट, महिला की इज्जत करो, बस वो महिला दिवस के दिन, वरना लड़की के लिए बहुत मुश्किल है इस समाज में रहने के लिए। और फिर मैं हमेशा हर 6 महीने में रूम चेंज करना, परेशान होना, कोई किस तरह से परेशान कर रहा है। झाड़ू पोछा करती थी, झाड़ू पोछे में भी कोई इज्जत की नौकरी नहीं मिलती थी। ऐसा लगता था कि ये ऐसे ही हैं और इस तरह से। फिर मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, तो मैं सेवा मंदिर से जुड़ी। सेवा मंदिर में वॉलंटियर का खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा करती थी। वहाँ पे भी मुझे एक डर रहता था कि पता नहीं अंग्रेज़ है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई का और सब देखती थी। और साथ ही साथ पढ़ाई, फिर मैम ने कहा कि संतोष तुम्हें पढ़ना है। प्रीति शक्तावत मैम हैं सेवा मंदिर से, वो तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पहले उन्होंने मुझे समझाया था पर समझ में नहीं आया कि नहीं, पर जब 2-3 बार ठोकर लगती है, कुछ परेशानियां आती हैं, तब मैंने पढ़ाई करने का सोचा। 8th क्लास का एग्ज़ाम दिया और मैं हिंदी का पेपर था और हिंदी के पेपर से भाग गई कि नहीं मुझे नहीं देना है, बच्चों के साथ में मैं कैसे करूँगी, कैसे पढ़ूँगी, ऐसा सब कुछ। फिर है तो पढ़ने लग गई और 8th का एग्ज़ाम दिया और आप यकीन नहीं करेंगे उस एग्ज़ाम में मैं पास हो गई। और फिर एक मनोबल मिल जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो मैं झाड़ू पोछे भी करती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, अपना घर का काम, बच्चों का काम, स्कूल भेजना, फिर झाड़ू पोछे करना और फिर पढ़ाई करना। तो मैं उस दौरान में सिर्फ 3 घंटे ऐसे सोती थी। ऐसा लगता था कि कब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और कब मैं सोऊंगी, कब अपनी नींद पूरी करूंगी। पर एक जुनून होता है, तो यूँ लगता है कि चाहे बैंड बाजे बज रहे हैं, शादियाँ हो रही है, अगर आपको जुनून है कि मुझे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता।
होता, सब बातें होती है। मुझे लगता है मैंने किया है कि अपने बच्चों का भी देखा है। बेटियां ससुराल जाने के बाद में वो ये कहती है कि हम पढ़ नहीं सकते, शादी हो गई। पर मैंने अपने बच्चों के साथ में पढ़ाई की है। 10th क्लास मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ दिया है और फिर मैंने BA कंप्लीट किया और फिर वन विभाग की एक वैकेंसी निकली थी 2016 में। तब मैंने इसका फॉर्म लास्ट डे पे भरा था और एग्ज़ाम दे के आई थी। मैंने सोचा था कि सब पढ़े लिखे हैं, सब जने हैं, मेरा तो क्या हुआ होगा, सब इतने अच्छे अच्छे हैं, सबका हुआ होगा। मैंने रिज़ल्ट भी नहीं देखा, कॉल लेटर आया तब मुझे मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पर लग गए थे, ऐसा लग रहा था कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो चुका है, मैं पास हो चुकी हूँ। फिर कॉल लेटर आया कि फिज़िकल में भी पास हो गई, फिर इंटरव्यू में भी पास हो गई। ऐसे करके मेरे को जॉब मिली। मुझे नहीं पता था कि वन विभाग एक वर्दीधारी जॉब है, पर मैंने सपने में नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ सिर्फ झाड़ू पोछे में, खाने में ऐसे ही जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत को मेरा जो जुनून था उसके किस्मत भी हारती है, ऐसा कहते हैं लोग। तो मुझे वर्दी पहनकर बहुत खुशी होती है। मेरी वर्दी मुझे बहुत प्रिय है। घूंघट को छोड़कर अब वर्दी पहन लिया। बिल्कुल। मेरे ससुराल में कहते थे कि बिंदनी तुम सलवार सूट मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। अब मैं वर्दी पहनती हूँ तो मेरे ससुराल में भी गर्व से कहते हैं कि हमारे बिंदनी भी एक वर्दीधारी हैं। तो वो खुशी एक सारे दुख पर ख़त्म कर देती है, सारे दुख ख़त्म कर देती है। लेकिन वो दुख थे मेरे पास में, तब मुझे लगता था कि बस अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी हारती भी थी, रोती भी थी। बच्चों को भी एक बार मन ऐसा डगमगाया कि मैं आत्महत्या कर लूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि जीना बहुत मुश्किल है। एक अकेले लेडी को बच्चों के साथ जीना, बिना सपोर्ट के जीना, फिर उसको कुछ करना कि पढ़ाई और सब कुछ करना, घर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के साथ में मेरी 2 फ्रेंड सेवा मंदिर में मिली, एक वॉलेंटियर के रूप में डोडी करके और एक मरीसा करके। तो उनका सपोर्ट भी मुझे मिला अपने घर खर्च का, और इस तरह से मेरे बेटियों की शादी का सब कुछ उन्होंने देखा है। तो अब मेरी बेटियों के लिए हम ये एक अकेली माँ नहीं हूँ, हम 3 माँ हैं। लेकिन एक पति के निधन के बाद एक जो दुख, और एक जब आपकी नौकरी लगी तब मतलब वो क्षण, क्योंकि एक तो आप जब पति की डेथ हो गई, आपकी दोनों छोटी बेटियां, उस समय आपकी स्थिति ऐसी थी कि आप कुछ करने जैसी नहीं थी। तो उस समय कैसा क्या था? सर, उस समय तो ये था कि परिवार ने भी ताले लगा दिए थे घर पर ससुराल में कि नहीं, तू नहीं आना है, हम हैं। और परिवार भी बहुत दूर था, बात नहीं करते थे बहुत साल तक। जैसे 2007 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और 2016 में मेरी जॉब लगी है। तो इस दौरान का बीच का जो फासला था, तो वो सी बातें भी आती थी, तो वो कहना अच्छा नहीं लगेगा। 9 साल तक आपने मतलब उस तरह के? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 9 साल ऐसे निकाले हैं। उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए या मुझे बेटियों को मार देना चाहिए। बहुत डगमगाई थी और लोगों ने बहुत कुछ बोला था। एक अकेली औरत का कभी कभी ऐसा होता है, BP भी हाई होती है तो बहुत कुछ होता है उसके साथ। तो पर लोगों ने पता नहीं इतनी बातें बना दी। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि हमारे समाज में रहना ही मुश्किल है। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छे लोगों की बहुत कमी है। तो उसकी जब आप इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे वन रक्षक की, आप 10वीं आपने पास की, तो लोगों ने भी बहुत सारी बातें की होगी कि अब पढ़ के क्या करेगी, अब पढ़ के क्या कर लेगी, कैसे क्या होगा? बिल्कुल। लोग दूर बाद में आते हैं, पहले परिवार आता है। लोग तो बहुत दूर की बात हो जाती है। परिवार बोलता है कि क्या पढ़ेगी, अंग्रेजन बनेगी क्या पढ़ के, क्या कर लेगी, कौन सा तीर छोड़ लेगी। मतलब ऐसे बड़े बड़े वाक्य होते हैं, वो बोलते थे और कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ में। मुझे बहुत बड़ा बोल मेरे फादर ने भी दिया था कि क्या उदयपुर में रहेगी, क्या कमाएगी, क्या खाएगी, क्या बच्चों की शादी हो जाएगी, तू सब कुछ कर लेगी। तो मैंने सिर्फ यही बोला था कि पापा, मैं सब कुछ करके बताऊंगी। और हकीकत में मैंने आज करके बताया है। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा को भी खुशी होगी कि मेरे बच्चे ने बोला था वो किया है। सपोर्ट नहीं मिला होगा, लेकिन मैं भगवान को ये कहती हूँ कि शायद सपोर्ट देते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो ये खुशी होती है। और
अब आप वन रक्षक के पद पर यहाँ पर कार्यरत, तो कैसे यहाँ पर काम करती है? एक महिला है तो वन में घूमना, कहीं डर भी लगता होगा, कहीं जीव जानवर जंतु के अंदर लोग उस तरह की तो घटना, तो कैसे आप इस पर काम को करती हैं? जी, वन विभाग में मैं आई थी 2016 के बाद। मैं ट्रेनिंग करके CRPF में ट्रेनिंग हुई है मेरी, वहाँ से आई थी। तो बहुत बदला हुआ स्वरूप था मेरा। जैसे मेरे पहला अलग थी मैं, और उसके बाद में मैं ट्रेनिंग के बाद में CRPF में ट्रेनिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं SLR चलाऊंगी, इंसास चलाऊंगी, AK-47 चलाऊंगी, बम देखूंगी या इतना बड़ा तिरंगा देखूंगी। तो मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ये सब कुछ होगा, लेकिन वो सब कुछ हुआ था। जैसे तिरंगा जा रहा है तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं AK-47 देख रही हूँ तो मुझे लगता है अच्छा पिक्चर में दिखाते हैं, ये ऐसी होती है। तो वो सारी खुशियाँ जो बटोर रही थी। और फिर मैं मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग बायोडाइवर्सिटी पार्क में रही है, 8 साल रही है। 8 साल मैंने दिए हैं, और मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। ये नहीं कहूँगी कि दिए हैं और 100% काम किया है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के पार्क में मैंने 8 साल काम किया है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट के साथ में पब्लिक को भी देखना था, दोनों चीज़ें एक साथ थी। तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि खाने पीने का होता था, कभी ड्रिंक का होता था या ऐसा कुछ होता था। तो आए दिन कोई ना कोई परेशानी मुझे झेलनी पड़ती थी, कभी मीडिया वाले से या कभी किसी चीज़ से कुछ ना कुछ होता था हमेशा। तो फिर 8 साल मैंने वहाँ दिए हैं, और अभी मैं 5-6 महीने हुए हैं मैं यहाँ लकड़वास में मटून की तरफ, इधर मेरा उदय निवास पे नाके पे मेरा हुआ है। यहाँ पे मेरा जंगल देखना है, मुझे कोई अतिक्रमण नहीं कर दे, या जंगल सेफ रखना है। या औरतें जो लकड़ी काटती है उनको समझाती हूँ कि गीली लकड़ी नहीं काटनी है, सूखी आप हटा सकते हैं। चारा हटाइए ताकि चारे से आग कम लगे। चारा होता है वहाँ आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सबसे अभी मेरा फोकस यही है कि चारा हटाए। सबसे पहले चारा, जो भी गाय भैंस हैं उनकी मैं घर पे जाकर के आती हूँ कि प्लीज़ आपको चारा चाहिए तो आप हटा दीजिए। तो ये चारे की सफाई हो जाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आग कम लगे। अब आप कह रहे थे कि आपने बेटी के साथ 10वीं का एग्ज़ाम दिया, तो आप बेटियों को किस तरह आप जागरूक कर रही हैं, उनको कैसे क्या कर? मेरी बेटियों ने MA कर चुकी हैं और अभी शादी की है। 2021 में मैंने शादी करवा दी है। तो और मैं कहती हूँ कि बेटियों ने मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटियों ने मुझे देखा है, तो मुझे देखा है इसलिए वो छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं कहूँगी, 2000 का जन्म है तो बच्ची है अभी, लेकिन वो अपने ससुराल को बहुत अच्छे से देख रही है, पढ़ाई को देख रही है, जॉब देख रही है, और जमाई साहब बिजनेस में हैं तो उनका हेल्प कर रही है। तो मुझे लगता है कि मेरी छवि मुझे उनमें दिखती है। क्या कहना चाहिए इस महिला दिवस पर, और उन महिलाओं से जो हार जाती है, फिर उस घटनाओं को देखने को मिलता है, कहीं आत्महत्या की शिकार हो जाती है या फिर ऐसी घटनाएं, क्योंकि कहीं इनकी बहुत सारी देखने को मिलती है आज के समय में। मैं उन्हीं को यही कहूँगी कि हारना तो है नहीं, क्योंकि जब अपन हार जाते हैं और मन से टूट जाते हैं तो बहुत कुछ बिखरता है। मन से नहीं टूटना है। हार तो सब में होती है, सब हारते हैं लेकिन वापस खड़े होते हैं, लेकिन मन से नहीं टूटना चाहिए इंसान। और आप कोई बात नहीं, अगर आप बिना पढ़े लिखे हैं और आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो एक काम, छोटी मोटी नौकरी करके अपन कर सकते हैं। मन से अगर हार गए, अगर अपन कुछ कर नहीं सके, किसी चीज़ का हमें सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम सपने में सो रहे होते हैं, बहुत डरावना सपना होता है, लेकिन हम उससे भी लड़ते हैं, लड़ के उठते हैं। तो वैसा मैं सब महिलाओं को यही कहूँगी कि हमें लड़ना है, लड़कर उठना है, चाहे वो फैमिली हो चाहे बाहर के हो, हमें लड़ना तो है किसी भी हाल में, और अपने बच्चों को भी अच्छा बनाना है। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँगी, आजकल सब समझदार हैं। तो हार कहना है कि टूटना नहीं है, मन को नहीं तोड़ना। और जिस तरह से अब महिला दिवस पर हम भी गर्व करते हैं ऐसी बेटी पर जिन्होंने बहुत सारे दुख झेले, कष्ट झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कहना, पति की निधन हो गया, 2 बेटियां, ससुराल वालों ने ताले लगा दिए, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। बेटी के साथ 10वीं की परीक्षा दी और आज वन रक्षक है, वन की रक्षा करी। कहना है कि जिस तरह से आज के जो समय में समाज में देखने को मिलता है, महिलाएं हैं जो हिम्मत हार जाती है, टूट जाती है, और टूटने के बाद जो कदम उठा लेती है। लेकिन इनका कहना है कि हारना नहीं है। और ये कहानी संतोष की है, मेवाड़ की, उदयपुर की संतोष की, जिन्होंने एक घूंघट से वर्दी वाली बनी और आज वन की रक्षा कर रही है, वन रक्षक पर कार्यरत है। TV9 के लिए राजेश डांगी।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।